सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट गाइस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। बिगनर टू एडवांस, आप सभी लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे होगे। सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। मैं पक्का गाइस आपको रिप्लाई करूंगा या फिर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना दूं। सो गाइज, अगर अभी तक आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो मेक श्योर जाकर के पहले उसे देखो, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा आज का टॉपिक। सो चलिए गाइज, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक फॉर इंट्राडे। तो अगर कहीं ना कहीं बात करें, ये बहुत ज्यादा कहते हैं ना डिमांडिंग टॉपिक में से एक रहता है कि भाई हमें बताओ कि किस तरीके से हम स्टॉक सेलेक्ट करें जिससे हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाए या फिर जो भी ट्रेड ले उसमें हमारा प्रॉफिट हो। तो देखो गाइस, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक फॉर इंट्राडे। ये जो टॉपिक है ना, इसमें इस स्टेप पर आने से पहले मैं आपको कुछ दो कंडीशंस बताऊंगा, ठीक है। हमें उन कंडीशन से कभी भी बाहर नहीं जाना है। आप जब भी स्टॉक सेलेक्ट करने जाओगे अपने आप से वादा करोगे और इन दो कंडीशंस का कहते हैं ना रिस्पेक्ट करोगे, आपको ध्यान में रखना है। तो चलो, सबसे पहली कंडीशंस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहली जो कंडीशन होनी चाहिए वो हमारी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है, लिक्विड। आप जो भी स्टॉक में ट्रेड करने जाओगे या फिर सेलेक्ट करोगे, आप देखोगे क्या भाई वो लिक्विड है या फिर नहीं। लिक्विडिटी प्रॉब्लम क्योंकि गाइस बहुत ज्यादा आती है लिक्विड स्टॉक्स में। आप हमेशा ट्रेड करोगे, कोशिश करोगे आप हमेशा लिक्विड स्टॉक में ट्रेड करो, क्योंकि अगर आपका स्टॉक में लिक्विडिटी इशू है तो आप खरीद तो लोगे ट्रेड, लेकिन जब आपको बेचने का समय आएगा, जब आप सोचोगे कि भाई ठीक है अब मेरे को इस स्टॉक से निकलना है, तो आपको कोई बाहर नहीं मिलेगा। आपको फिर वो स्टॉक बहुत ही ज्यादा कम प्राइस पर बेचना पड़ेगा। अब ये किस अब लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है, ये किस में आती है? ये दिक्कत आती है हमेशा अननोन स्टॉक्स में। अननोन स्टॉक्स में आपको हमेशा दिक्कत आएगी। जैसे लार्जे इलेक्ट्रिशियंस का मैंने कोई स्टॉक उठा लिया, जैसे मैंने कोई भी अश्वनी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड्स का स्टॉक उठा लिया, तो ये जो स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हमने नहीं सुना, हम जानते नहीं हो, अगर हम उनके स्टॉक्स पर ट्रेड करेंगे तो हमारे को हमेशा लिक्विडिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी गाइस। ऑलराइट, अब हमारे को क्या काम करना है? दूसरा, हमें हमेशा जिन स्टॉक्स के बारे में हम जानते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, अपना विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, जिन स्टॉक्स पे हैवी लिक्विडिटी है, हमें हमेशा उन पर ट्रेड करना है। आई आपको बात समझ में गाइस? तो दूसरी कंडीशन क्या है, हम हमेशा जो भी ट्रेड लेंगे वो या तो होगा निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100 के अंदर। इन दोनों के बीच, या तो निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100 के बीच में से ही हम हमेशा अपना स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आई कंडीशन, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये कंडीशंस अगर आपने फॉलो करी ना, तो मैं वादा कर रहा हूं आपसे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी कोई भी स्टॉक सिलेक्शन करने में। तो चलो, अब मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से हमारे को स्टॉक को सेलेक्ट करना है। ऑलराइट, तो जैसे अब आप यहाँ पर जाओगे, आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है बैंक निफ्टी स्टॉक लिस्ट। क्या लिखोगे? गूगल पर जाके बैंक निफ्टी स्टॉक लिस्ट जैसे ही आप लिखोगे तो आपको पहली दिखेगी मनी कंट्रोल वाली, उसके बाद दूसरी दिखेगी एनएससी की, इंडिया लिमिटेड वाली। आप उस पर जाओगे, उस पे जाकर के यहाँ पर व्यूज के बराबर में आप देख रहे हो, यहाँ पर आप ये देखो इतने सारे सेक्टर्स आ चुके हैं। निफ्टी ऑटो आ गया हमारा, निफ्टी ऑटो में आप यहाँ पर जाओ, इसमें से आप कुछ भी दो तीन स्टॉक लिस्ट मतलब दो तीन स्टॉक उठा सकते हो और उन्हें ट्रैक कर सकते हो। अब जैसे क्या है, जैसे M&M है, टाटा मोटर्स है, और यहाँ पर आप देख सकते हो मारुति है, बजाज ऑटो है। तो आप इस तरीके से अपने जो भी आपको पता है, जो भी स्टॉक आपको पता है, जो जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत सुन रखा है, आप उसे उठाओ और उसे अपनी वॉच लिस्ट में रखो। दूसरा, निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूं तो देखो कोटक बैंक आता है, अपना पीएनबी, एसबीआई, एक्सिस, ये बैंक आप ले सकते हो, इन पर ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो देखो बीपीसीएल है, अपना गेल है, टाटा पावर है, इनमें से आपने दो तीन उठा लिए। इस तरीके से आप अपने फाइनेंस सेक्टर में से भी और अपना आईटी सेक्टर में से भी आप कुछ अपने स्टॉक
ले सकते हो। ठीक है, आपने अपने कुछ स्टॉक्स बना लिए। अब उसके बाद क्या काम करना है, अब गाइज आप मेरे को एक चीज बताओ, अब अगर मैं 100 लोगों के पीछे भागूंगा या फिर मैं 4-5 लोगों के पीछे भागूंगा, तो हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं किसे पहले पकड़ पाऊंगा, 4-5 लोगों को पहले पकड़ लूंगा या फिर 100 लोगों को पहले पकड़ लूंगा। समझ रहे हो, अगर मैं 100 के पीछे भागूंगा तो मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होगी, मैं इतना ज्यादा अच्छे तरीके से पकड़ नहीं पाऊंगा। बट अगर मैं 4-5 लोगों के पीछे भाग रहा हूँ तो मैं उन्हें अच्छे से पकड़ पाऊंगा। कहने का मतलब ये है गाइस कि हमारे को हमेशा जो अपनी स्टॉक, जो अपनी वॉच लिस्ट है ना, जो अपनी वॉच लिस्ट है वो मैक्सिमम रखनी है गाइस, मैक्सिमम बता रहा हूँ 10 से 12, 10 से 12 स्टॉक उसके अंदर होने चाहिए, इससे ज्यादा स्टॉक उसके अंदर होने नहीं चाहिए गाइस। ऑलराइट, आपको समझ में आ रहा है, 10 से 12 स्टॉक होने चाहिए। और मैं आपको एक पर्सनली सजेशन देना चाहता हूँ, मानना ना मानना आपके ऊपर है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बट देखो, मैंने अभी तक के एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज देखी है गाइस कि पता है क्या, जितने भी बेस्ट प्राइस एक्शन होता है, बेस्ट लिक्विडिटी होती है, और रही बात कोई सेटअप बहुत अच्छा जहां पर परफॉर्म करता है, वो हमेशा सिर्फ एक सेक्टर होता है अपना, और वो है गाइस बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जाओगे ना, वहां के कुछ स्टॉक्स लाओगे, उन पर ट्रेड करोगे, उनके ट्रैक करोगे, तो आप देखोगे यार आपको ना बहुत मजा आएगा। मतलब ये मान के चलो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी लिक्विडिटी की, या फिर आपने देखा होगा ना बहुत सी बार हमारे कुछ सेटअप बनता है बट वो फेल हो जाता है, तो इसमें बहुत कम चांसेस है, बहुत बढ़िया तरीके से वो काम करता है बैंकिंग सेक्टर में। और आपको क्या लगता है गाइस, जो लोग आज सक्सेसफुल है, क्या वो बहुत ज्यादा, उनकी जो वॉच लिस्ट है बहुत बड़ी है क्या? भाई उनकी वॉच लिस्ट आज से 8 से 10 मैक्सिमम स्टॉक्स की है, वो उन्हीं को ट्रैक करते हैं, उन्हीं पर ट्रेड लेते हैं जब उनका सेटअप बनता है। तो यहाँ से हमें एक चीज मिलती है कि हमें हमेशा अपनी वॉच लिस्ट को छोटा करना है, समझ रहे हो, और लिमिटेड स्टॉक्स पर ट्रैक करना है और उन्हें ट्रेड करना है। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी वॉच लिस्ट, आप चाहो तो बैंकिंग सेक्टर में से आप इसे भी अपना यूज कर सकते हो। ये बैंकिंग सेक्टर के बेस्ट स्टॉक लिस्ट है guys, जिसे आप चाहो तो इन पर भी ट्रेड कर सकते हो, इस पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इवन अगर मैं आपको अपनी वॉच लिस्ट दिखाऊं तो देख रहे हो कितनी ज्यादा कम है। डाउ जोन्स है अपना, निफ्टी बैंक निफ्टी है, इवन फॉरेक्स की अगर आप देखोगे, फॉरेक्स की भी मैंने सिर्फ कुछ पेयर्स ले रखे हैं, जबकि अगर आप देखोगे फॉरेक्स के कितने सारे पेयर्स होते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो टॉप 10 एक वेबसाइट बना दी भाई, एक वेबसाइट बना दी पूरी की पूरी। देख रहे हो इतने सारे पेयर्स हैं अपने पे, यूरो यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई जीपीपी यूएसडी, बहुत सारे पेयर्स हैं। बट मैंने क्या काम करा है, मैंने भाई अपनी थोड़ी सी जिंदगी को आसान करा है। जो लोग बहुत ज्यादा मुश्किल में रहते हैं कि भाई ये भी ले ले वो भी ले ले उसे भी ट्रैक कर ले, नहीं हो पाएगा यार। अपने थोड़ी सी जिंदगी को आसान करो और लिमिटेड लिमिटेड स्टॉक्स उठाओ, उन्हें ट्रैक करो। और आपको एक चीज बता रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर पर ट्राई करो, बेस्ट है। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हर चीज समझ में आई हो। कोई चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट करो, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। ऑलराइट, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो भी आप मेरे को बताना। ऑलराइट गाइज, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।